अब हम बात करते हैं मसालों की कि मसालों के ताज़ा फंडामेंटल हैं क्या, ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है। डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मसालों के दो एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्याम जाजू साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं रास के, रास मतलब राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस, और साथ ही महावीर गुप्ता हैं, सेक्रेटरी हैं राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। जाजू जी, पहले तो आप ये बताइए कि इस वक्त ओवरऑल, क्योंकि अब हुआ ये है पिछले को जब जीरा बहुत ऊपर गया था, उसके बाद जब नीचे आया तो लोगों का मतलब इंटरेस्ट भी कम हो गया मसालों के मार्केट में। तो अभी आप जरा बताइए कि ग्राउंड पर मसालों के फंडामेंटल किस तरह से काम कर रहे हैं। नमस्कार सर। इस बार जो जीरे का क्रॉप है सर, पिछले साल के कंपेयर में काफी अच्छा क्रॉप है। अभी तक जो वेदर का कंडीशन है, उस कंडीशन को देखते हुए जीरे का क्रॉप मतलब काफी अच्छी स्टेज पे खड़ा है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जीरे की क्रॉप अच्छी सिचुएशन में है। जी सर, वेदर बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। हाँ और हाँ मुझे लगता है राजस्थान और गुजरात दोनों ही स्टेट में जहाँ जीरे का मुख्य उत्पादन होता है, हाँ। और दोनों ही जगह पर जीरा आज की तारीख में बहुत ही अच्छी स्थिति में खड़ा है। आप कह रहे हैं फसल की स्थिति अच्छी है। तो उत्पादन फिर हम क्या माने इस बार कंपेयर टू लास्ट ईयर, श्याम जी। सर देखिए, पिछली बार का जो उत्पादन था जीरे में, हम्म। वो मुझे लगता है कि पिछले साल के भाव के अनुसार बहुत अच्छा उत्पादन था। लेकिन इस बार भी जो उत्पादन आने वाला है वो पिछली साल के कंपेयर से 10 से 20% कम आ सकता है। पिछली बार के मुकाबले का उत्पादन नहीं होगा, लेकिन 10 से 20% तक मुझे लगता है कमी हो सकती है। 10 से 20% आप कह रहे हैं कि उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है। अच्छा, अब कोरिएंडर का जरा बताइए महावीर जी, आप तो कोरिएंडर मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, देखते हैं, क्या सिचुएशन है सर कोरिएंडर का। को मिल रहा है तो फसल का बहुत अच्छा उतार आने की संभावना बढ़ी है और फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ने के चांसेस हुए हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि नया सीजन एकदम बिल्कुल सामने है और पुराना स्टॉक भी हमारे पास है, इसलिए अभी इस तरह का माहौल थोड़ा सा बना है कि धनिया में लगभग 7 से 8 रुपए की मंदी आई है। लेकिन आगे फ्यूचर में मुझे अभी लगता है कि धनिया आने में भी थोड़ी देरी है, तो उसके बीच का जो टाइम है उसमें वापस ये बाजार सुधार पे आना चाहिए। तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये रेट का धनिया अगर बाय करते हैं तो कोई बुराई नहीं है इसमें। आप कह रहे हैं कि इस लेवल में बाइंग करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन श्याम जी, मैं अब आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप रास के प्रेसिडेंट हैं, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस, और मुझे पता चला कि अभी आपका अगले महीने फरवरी में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं राजस्थान में, और राजस्थान का मसाला तो पूरी दुनिया में मशहूर है। उस लिहाज से जो आपका ये कॉन्फ्रेंस है बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आपका जयपुर में हुआ था रास का कॉन्फ्रेंस, उस वक्त 30,000 के आसपास था जीरा, 30-33,000। लोग कह रहे थे कि दाम बहुत बढ़ गए, और उसके बाद जीरा बताइए 70,000 के ऊपर तक चला गया। तो आप जरा बताइए कि मसाला कारो, चूंकि आपका इवेंट बड़ा सिग्नेचर इवेंट है मसाला इंडस्ट्री का, आपका जयपुर में हुआ, मुझे मेरे ख्याल से कोटा में भी हुआ था लास्ट ईयर, और आप जोधपुर में कर रहे हैं। तो इस बार क्या फीडबैक अभी तक, चूंकि मसालों में कोई बड़ा एक्शन अभी दिख नहीं रहा है, तो ऐसे एक माहौल में जो मसाला कारोबारी हैं उसका रिस्पांस आपके इवेंट को लेकर क्या है, मतलब वो क्या कह रहे हैं इस बार। सर देखिए, एकदम सही बता रहे हैं आप। 8 और 9 फरवरी को अपना इवेंट जोधपुर में हो रहा है, राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस का। और 2 इवेंट हमने पहले भी ऑर्गेनाइज किए हैं, जयपुर में और कोटा में। और इस बार जो मसालों को लेकर सभी को संशय है, जैसा अभी आपने बताया कि 2 साल पहले जीरे का भाव ऊपर था, नीचे आ गया। और जो वेदर कंडीशन को लेके इस बार जीरे के ऊपर, धनिये के ऊपर जो एक सोइंग डिटेल मार्केट में एकदम अनसर्टेन चल रही है। सर्दी थोड़ा सा इस बार लेट शुरू हुआ था, विंटर सीजन लेट शुरू होने से मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी है। सभी को मतलब एक आइडिया नहीं है कि प्रोडक्शन किस तरह से आने वाला है। तो मुझे लगता है जो हमारा ये एक्सपो होने वाला है, इस एक्सपो में हम लोग सैटेलाइट से पूरा सर्वे तीनों राज्यों का, जीरे पे, धनिये पे और सौंफ पे, हम लोग पूरा सैटेलाइट से सर्वे करवाते हैं। और उस सैटेलाइट सर्वे का डेटा हम लोग हमारे सेमिनार में प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा फिजिकल डेटा भी, हम फिजिकल वेरिफिकेशन भी हम लोग इन क्रॉप का करवाते हैं। वो भी डेटा हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। वेरी नाइस। तो इस एक्सपो के अंदर राजस्थान के बाहर के जितने भी हमारे मुख्य जो राजस्थान के मसाले हैं, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, कसूरी मेथी, वाटरमेलन सीड और काली पीली सरसों, इनके जो भी बायर्स रहते हैं, वो सभी राजस्थान के बाहर के बायर हमारे इस एक्सपो में काफी बायर्स आएंगे। और जितनी भी बड़ी बड़ी स्पाइसेस कंपनियां हैं और जो ट्रेडर प्रोसेसर है, वो सभी इस सेमिनार में भाग लेंगे।
चलिए, तो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि आपने सैटेलाइट से सर्वे किया है जीरा, धनिया और सौंफ, ठीक है। महावीर जी, आप भी सेक्रेटरी हैं। आप, हालांकि मैं तो चाहूँगा कि आप डेटा हमें कुछ अभी बता दें कि आपने सर्वे में क्या पाया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप डेटा बताएंगे अभी हमें। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबकी नज़र होगी कि भाई क्या क्रॉप रिपोर्ट आती है, लेकिन कुछ शुरुआती रुझान आ रहे हैं क्या जो आप सैटेलाइट सर्वे कर रहे हैं राज सेमिनार के लिए, जहाँ पे आप आंकड़ा जारी करेंगे महावीर जी? कुछ शुरुआती रुझान क्रॉप को लेकर सर, महावीर जी? नहीं सर, शुरुआती रुझान अभी हमने लिया नहीं है। एक्चुअली क्या है, लास्ट इसका 5 से 6 फरवरी तक का आने पर ही सही क्लियर होगा। अभी आज हम ले लेते हैं, मान लो इसका जो भी रुझान है, तो वो गलत होगा, क्योंकि इस बीच में क्रॉप में जो चेंजेस आएंगे उसको वो बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, मतलब, और वो चेंज करते करते 6 फरवरी को, क्योंकि हमारे 8 फरवरी को स्टार्ट है, तो 6 फरवरी तक का डेटा या 6 फरवरी तक का डेवलपमेंट वो हमको बताएंगे, तो एग्जैक्ट तभी पता लगेगा। और ये पूरी तरह से एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि जो भी डेटा आएगा वही प्रेजेंट होगा। अच्छा, उसको कैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जांच परख की जा सकती है, उसमें कोई किसी का भी कोई बायस नहीं है। और ये बिल्कुल, और 2 साल से, पिछले 2 सालों से हो रहा है कि हमारा जो डेटा है सैटेलाइट का जो हम प्रेजेंट करते हैं, अच्छा, वो 100% सही बैठता है। अच्छा, इसलिए लोगों का विश्वास है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पिछले 2 बार का डेटा काफी सही बैठा है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस इवेंट में सबकी नजर इस बात पे भी है कि आंकड़े क्या आते हैं जीरा उत्पादन के या कोरिएंडर के उत्पादन के या सौंफ के उत्पादन के, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बिल्कुल, है ना? तो श्याम जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि ठीक है, आपने कहा कि आप सैटेलाइट सर्वे कर रहे हैं, तो ये डेटा आप सिर्फ राजस्थान का देंगे या ऑल ओवर इंडिया का देंगे? नहीं सर, देखिए जो राजस्थान की मुख्य फसलें जो मैंने आपको बताया था, तो ये जो फसलें मेन एमपी, गुजरात और राजस्थान में होती है, तो हम लोग तीनों स्टेट का पूरा इन तीनों क्रॉप के ऊपर सौंफ, जीरा और धनिया, इन तीनों क्रॉप के ऊपर हम लोग तीनों राज्यों का पूरा सैटेलाइट सर्वे कराते हैं। और ये जो एक्सपो हो रहा है, इस एक्सपो में सर राजस्थान के जितने भी मुख्य प्रोसेसर इन स्पाइसेस के हैं, वो सभी लोग अपना एक्सपो के अंदर अपने आप को स्टॉल लगा के एग्जीबिट भी करेंगे, जिससे कि राजस्थान से बाहर से आने वाले जितने भी व्यापारी हैं और प्रोसेसर और स्पाइसेस कंपनियां हैं, वो यहाँ पर आके एक राजस्थान के सभी व्यापारियों से एक ही छत के नीचे मिल सकती है। ये हमारे एक्सपो का एक मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा नेटवर्किंग सेशन भी रहते हैं, जिसमें तेजी मंदी, डिमांड, सप्लाई, एक्सपोर्ट, और इसके अलावा सबसे मुख्य बात ये है सर कि जो बाहर के लोग आते हैं, हम लोग उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उन्हें कैसा माल चाहिए, किस तरह से, भी जैसे आईपीएम के ऊपर बहुत चल रहा है, तो उनकी सारी अंडरस्टैंडिंग करके हम लोग कोशिश करते हैं कि राजस्थान से हम लोग उनको सप्लाई कर सके। ठीक है, बढ़िया। तो चलिए, एक बड़ा सर्वे आप कर रहे हैं और सबकी नजर होगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम भी एक्साइटेड है कि क्या नंबर आते हैं राज के सेमिनार में। और ये बात ठीक है, राजस्थान बहुत बड़ा उत्पादक राज्य है मसालों का, और जब मैं कई बार अहमदाबाद से ऊंझा की तरफ गया हूँ, तो वो आप रोड से ही आपको खुशबू आती है ऊंझा, जब आप क्रॉस करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा मसाला जो है दुनिया भर में मशहूर है। बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को इस इवेंट के लिए, और ग्राउंड रिपोर्ट अभी आपने हमें बताया मसालों पर, इसके लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोमानी जी, आपका भी, माल्या जी आपका भी। छोटा सा ब्रेक।